साथियों, मैं हूं अर्जुन सिंह और मेरे चैनल का नाम है का बोले। मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको इंटरटेन करने का प्रयास करता हूं। साथियों, एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ दशहरा का मेला देखने आया। गांव से आया हुआ था, छोटा सा पुत्र था, 7-8 साल का या 5-6 साल का रहा होगा। कंधे पर बिठाया उसे और मेला घुमा रहा था, दशहरे का मेला जिस दिन रावण फूंका जाता है। तो बच्चे ने देखा, पूछा, गांव से आया हुआ बच्चा है, पहली बार मेले में आया है। उसने बच्चे ने देखा, पूछा, बप्पा बप्पा या का? उसने कहा, बेटा ये जलेबी। उसने कहा, बप्पा हम जलेबी खाएंगे। ठीक है, खा लो बेटा। और उसने जो है जलेबी खिलाई अपने बेटे को। फिर आगे चला, फिर बेटा चिल्लाने लगा, बप्पा बप्पा ये का? उनका ये बेटा चाट है, टिक्की। पप्पा हम टिक्की खाएंगे। उनका अभी तो मीठा खाया था, फिर टिक्की खाओगे? ना पप्पा हम खाएंगे। उनका चलो ठीक है, खा लो। उसने टिक्की खिला दी। फिर मेला घूमते घूमते थोड़ी दूर बढ़े। फिर बेटे ने पूछा, बप्पा ई का? पिता ने कहा, बेटा ये आइसक्रीम है। तो पप्पा हम आइसक्रीम खाएंगे। उसने कहा, ना बेटा बहुत खा चुके हो आइसक्रीम, ठीक ना पप्पा हम खाएंगे। छोटा बच्चा जिद पे उतर आया, लौटने लगा जमीन पे, ना हम खाएंगे। चलो ठीक, खा लो, आइसक्रीम खिलाती। फिर आगे बढ़े थोड़ी दूर तक, कहा, पप्पा ये क्या है? उसने कहा, ये खाजा है। पप्पा हम खाजा खाएंगे। अबे यार, कोई लिमिट होती खाने पीने की, तुम खाते ही चले जा रहे हो, ये कोई ठीक बात थोड़ा ही। मेले में आए हैं, बाप ने समझाया। बच्चा लौट गया। फिर ना हम तो खाजा खाएंगे। बच्चे बाल बुद्धि, जिद पड़ जाए तो फिर वो कहाँ मानने वाले। पिता ने फिर खाजा खिलाया अपने बेटे को। फिर आगे बढ़े, फिर वहां समोसे बिक रहे थे। उन्होंने कहा, पापा ये क्या? उनका ये बेटा समोसे। पापा हम समोसे खाएंगे। उसने कहा, आप नहीं खा पाओगे, बहुत खा पी लिया, कोई बात भी हुई या फिर घर भी चलना है। फिर ना पापा हम समोसे खाएंगे। उसने कहा, ठीक हम ले रहे, थोड़े खाना। उसने बेटे को समोसा ले लिया, बेटे ने समोसा खा लिया। भैया खाते पीते वो मेला घूमता रहा। बच्चा टाइट हो गया पेट उसका, कंधे बैठा हुआ। रावण में आग लगने वाली ही थी, मार भीड़ धक्का मुक्की चल रही। सब उतावले रावण को देखते, कब आग लगे कब आग लगे। भीड़ में कंधे बैठा हुआ वो अपने पिता से बोल रहा, बच्चा पुत्र, बप्पा लग गई। उन्होंने कहा, अभी तो ना लगी बेटा। इतना जोर से लगी बप्पा। कहाँ लागी? तो धू धू करके जाली। बप्पा लागी है। ना लागी है बेटा, लागी तो जोर से जाली। ओ रट पकड़ रही बच्चे, पप्पा लागी है। ना लागी बेटा, लागी तो पब्लिक भागी, भगदड़ माची। ना पप्पा लागी है, ना लागी है, लागी तो धू धू करके जाली रावण। पप्पा लागी है, तो नहीं सुन रहे। पप्पा जोर से लागी है। कहाँ लागी दिखे तो कहीं रही ना आग वाग, तो कहीं लागी है। इतने में ऊपर से ही बेटे ने सुसु कर दी अपने पिता पर। उसने कहा, ओ हो या लागी थी। साथियों, जीवन में बड़े मनोरंजक घटनाएं घटती हैं और वो एक मैसेज भी देती है। हर चीज को सुनना चाहिए, बच्चे की भी सुननी चाहिए। साथियों, एक पंडित जी थे, तो भिक्षा मांग के गुजारा किया करते थे।
पत्नी उनकी बहुत सीधी सादी थी, पंडिताइन जी बहुत सीधी सादी थी। कोई आया उनके घर, कुछ मांग के ले गया। पंडित जी आए शाम को, बोले आज खाट कहाँ है? तो पंडिताइन बोले पड़ोसी आए थे, बोले थे कि मेहमान आए हैं तो खाट दे दो, दे दी। पंडित जी बोले अरे भाई ऐसे थोड़े अपनी चीजें दे देते हैं सबको, कोई मांगे वो दे दिए। कि तो क्या करते कि अरे कोई बहाना बना देती। क्या बनाते? ये बना देते कि हमारी खाट टूटी है, वो मचबो ना है, बुनी हुई ना है, कि पार्टी टूटी है, ऐसे बहाना बना देती। तो उसने कहा ठीक है, ठीक। अगले दिन फिर सुबह हुआ, पंडित जी भिक्षा मांगने चले गए। सहयोग से फिर कोई आ गया कुछ मांगने, सुबह सुबह। पंडिताइन से बोला पंडिताइन जो है साइकिल दे दो। तो पंडिताइन को ध्यान था पंडित जी समझा गए हैं, कोई आए तो बहाना बना देना। पंडिताइन बोली बेटा हमारी साइकिल टूटी है, बुनी हुई ना है, मचबो ना है, पार्टी भी टूटी है, झोल झाल हो रहा। जो मांगने आया था साइकिल, उसने कहा पंडिताइन जी काहे झूठ बोलती हो, साइकिल में कहीं पार्टी होती है, कहीं मचबा होता है, कहीं बुनी जाती है, हा? तो नहीं होती साइकिल। तो जो है ले गया भैया साइकिल मांग। शाम को जो है पंडित जी आए, साइकिल ना दिख रही पंडिताइन। इन पड़ोसी आए थे, कह रहे थे साइकिल दे दो। पंडित गुर्राए, अरे हमने कहा था बहाना बना देती। बनाए थे बहाना, क्या बहाना बनाए थे? कि यही कि जो है हमारी साइकिल बुनी हुई नहीं है, टूटी है, मचबा नहीं है, पार्टी नहीं है। ये बहाना थोड़े बनता है। उसमें बताती आप कि हमारी साइकिल जो है उसकी चैन खराब है, वहां हवा नहीं है, उसकी ब्रेक फेल है, इस तरह से बताना चाहिए था। पंडिताइन का ठीक है, खाए पिए सो गए। फिर अगले दिन भिक्षा मांगने पंडित जी चले गए। सहयोग देखिए, उस दिन भी कोई मांगने आ गया कुछ। शाम को बोला पंडिताइन जी अपनी लालटेन दे दो। उन्होंने कहा पंडिताइन ने, भैया हमारी लालटेन जो है उसका रिम टूटा है, उसकी ब्रेक फेल है, उसकी चैन ढीली है और वहां हवा ना है। जो लालटेन मांगने आया था उसने कहा पंडिताइन जी काहे मजाक करती हो, लालटेन में थोड़े हो। ठीक है ले जाओ लालटेन, दे दिए, चले गए। अगले दिन हाँ फिर शाम को पंडित जी आए, देखे घर में खूब अंधेरा पड़ा। उनका क्या हुआ पंडिताइन, क्या आज कोई फिर कुछ मांग के ले गया? कि हाँ आए थे, लेकिन बहाना नहीं बनाया। लेकिन बनाए बहाना, क्या बहाना बनाया? फिर लालटेन मांगने आया था, हमने कहा हमारी लालटेन की चैन खराब है, हमारी लालटेन ब्रेक फेल है, हमारी लालटेन हवा नहीं है। कि पंडिताइन साइकिल की बात आप लालटेन से जोड़ रही थी, तो फिर क्या बताना चाहिए था? ये बताती तो पंडिताइन, पंडित जी समझाए कि कहती हमारी लालटेन
शीशा टूटा है, वो की बत्ती खराब है, समझो, और वो टपक रही है, और मत तेलबो ना। ठीक है पंडित जी, ठीक। सुबह हुआ, खाया पिया, सो गए पंडित जी। सुबह हुआ, अगले दिन भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा मांग के शाम को आए। आज कोई पंडित जी बोले, पंडिताइन कोई आया आज फिर कुछ मांगने उन्हें? लेकिन हाँ, पड़ोस में आपको दावत देने आए थे, तो हमने मना कर दिया। क्यों? दावत देने आए थे, हाँ, भोजन करने बोले थे कि पंडित जी को भेज देना भोजन करने, तो हमने मना कर दिया, बहाना बना दिया। कि क्या बहाना बनाया? पंडिताइन बोली पंडित जी से, हमने कहा हमारे पंडित जी का शीशा टूटा है, नीचे से टपकते हैं, और उनमें बत्ती ना है। पंडित जी चकराए कि और का, और हमने कह दिया उनमें तेलबो ना है पंडित जी में। पंडित जी ने अपना सर पकड़ लिया। साथियों, बड़ी मैसेजपूर्ण कहानी है, अर्थपूर्ण है, कि जो आपको समझाया जाता है वो कारगर नहीं होता है। समझ खुद डेवलप करनी पड़ती, तब चीजें चलती। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने टीचर पहुंचे। अब वो टीचर पहुंचे, निरीक्षक जी पहुंचे, अचानक पहुंचे, तो कुछ तेज बच्चे थे, जल्दी से हेडमास्टर ने उनको आगे किया और पीछे वालों को समझा दिया इनकी नकल कर देना आगे वालों। और इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, जो बुद्धू बच्चे थे उनको समझा दिया, पीछे वाले आगे वाले जो बताएं उसकी नकल कर देंगे। निरीक्षक जी ने एक बच्चा जो आगे था उसे खड़ा किया, पूछा बताओ मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन था? बच्चन का मनमोहन सिंह। ठीक। उसने कहा बताओ भारत का जन्म कब हुआ? उन्होंने कहा 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हो गया, पूर्णतः हो गया। निरीक्षक ने सोचा ये बच्चे तेज, उसने पीछे से एक बच्चे को बुला लिया कि आओ बेटा। निरीक्षक ने पूछा बताओ, सवाल बदल गया निरीक्षक का। उसने पूछा निरीक्षक ने बच्चे से, बताओ आपका नाम क्या है? पीछे वाले ने आगे वाले का जवाब सुन रखा था। पीछे वाला बोला हमारा नाम मनमोहन सिंह है। निरीक्षक ने सोचा नाम है तो हो भी सकता, नाम एक से हो जाते। निरीक्षक ने पूछा अच्छा बेटा बताओ आपका जन्म कब हुआ? उसने कहा 1947 में कार्रवाई हुई थी और 1950 में रिजल्ट आया। तो ऐसे नकल हो जाती, जिससे हास्य पैदा होता है। साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद आपका।